श्री शिव नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक का महीना आने वाला है और गुरु जी ने इस कार्तिक के महीने में किए जाने वाले एक बहुत ही विशेष उपाय का वर्णन किए हैं। गुरु जी ने कहा है, गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा है कि अगर आपके जीवन में बहुत ही कष्ट आ रहा हो, बहुत ही ज़्यादा कष्ट में आपकी ज़िंदगी चल रही हो, तो आपको इस कार्तिक के महीने में एक काम अवश्य करना है, एक उपाय अवश्य करना है। इस उपाय को आपको कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा से कार्तिक की महीना शुरू होती है, उस पूर्णिमा से लेकर लास्ट पूर्णिमा तक के बीच में जितने भी सोमवार पड़ेंगे, जितने भी प्रदोष के दिन पड़ेगा, मासिक शिवरात्रि पड़ेगी, उस दिन आपको इस उपाय को करना है। अब ये उपाय क्या है, कैसे करना है, कौन सी सामग्री चाहिए, कितने समय करना है, इन सब की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, हमारे पेज पे नए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के विशेष उपयोगी उपायों के साथ साथ विशेष उपयोगी बातों की भी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे और शिव महापुराण की कोई भी जानकारी आपसे बिल्कुल भी ना छूटे। कोई भी मौका आपका महादेव को प्रसन्न करने का ना छूटे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट आ गया हो, तकलीफ आ गई हो, आपके जीवन बहुत ही कष्ट में चल रही हो, बहुत ही दुख आ रहे हो, किसी भी चीज़ की कोई भी तकलीफ आपके जीवन में आ रही हो, तो आपको इस कार्तिक महीने के पूर्णिमा से दूसरे लास्ट जो पूर्णिमा है उसके बीच में जो सोमवार पड़ रहे हैं, जो प्रदोष पड़ रहे हैं, जो मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, उसमें आपको एक बेलपत्री और एक शमी पत्र लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। एक साथ आपको इन दोनों को लेकर जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर आपको एक बेलपत्री शिव जी के शिवलिंग में जो जलाधारी होती है, माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। और आप जो शमी पत्र लेकर गए हो, उस एक शमी पत्र को आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। मात्र इन दोनों स्थान पर ही आपको बेलपत्री और शमी पत्र अवश्य समर्पित करना। पर जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्री समर्पित करें तो आपको स्मरण रखना है कि जो बेलपत्री होती है उसका जो डंडी वाला भाग होता है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और जो पत्ती वाला भाग होता है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। और उसी प्रकार ही आपको जो शमी पत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो, वो उसी तरीके से ही उसी दिशा में ही आपको समर्पित करना है। यानी कि जो का शमी पत्र है उसका पत्ती वाला भाग जलाधारी की ओर होना चाहिए और जो डंडी वाला भाग है वो आपको शिवलिंग की तरफ रखना है। कार्तिक के एक महीने के बीच में जितने भी सोमवार पड़ जाए, जितनी मासिक शिवरात्रि प्रदोष पड़ जाए, उसमें आपको अवश्य एक बेलपत्री और एक शमी पत्र आपको मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मात्र एक बार आपके इस उपाय को करके देख लेने से, इस उपाय को कर देने से, एक बेलपत्री एक शमी पत्र शिव जी को अपने हृदय की बात कहकर, अपने कष्टों को, दुखों को कहकर, अपने मनोकामना को कहकर, अपने अटके हुए कामों का स्मरण कर, कोई बीमारी हो गई हो, चाहे कोई भी कष्ट आपके जीवन में आ रहे हो, उसका स्मरण करने के बाद अगर आप इस एक बेलपत्र और एक शमी पत्र को कार्तिक के पावन महीने में महादेव पर समर्पित कर देते हो तो महादेव आपकी जरूर सुनते हैं। महादेव की कृपा आप पर अवश्य होती है। साथ ही शिव महापुराण की कथा में कार्तिकेय जी माता पार्वती भोलेनाथ का संवाद वर्णन करता है कि तारकासुर का वध करने पर महादेव ने और माता पार्वती ने कार्तिकेय जी को यह वर प्रदान किया है, यह वरदान दिया है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक के महीने में एक साथ एक बेलपत्र और एक शमी पत्र शिव जी के शिवलिंग में समर्पित करता है तो भगवान भोलेनाथ उसके घर में कुबेर का भंडार भर देते हैं। उसके घर में धन की कमी कभी नहीं होती है, उसके घर का भंडार हमेशा भरा होता है। आपको भी महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए एक बार अवश्य इस उपाय को महादेव पर पूर्ण भरोसा कर पूर्ण विश्वास करके अपने हृदय को महादेव में लगाकर महादेव को खुद को समर्पित करके एक बेलपत्री और एक शमी पत्र इस कार्तिक के महीने में अवश्य समर्पित करना है। 2 दिन बाद कार्तिक की महीना शुरू हो रही है, तो आप जो भी पहला सोमवार पड़े, मासिक शिवरात्रि पड़े या प्रदोष पड़े, उस दिन से ही आपको इस उपाय को करना शुरू कर देना है। बस एक बेलपत्री और शमी पत्र ले जाकर शिव जी को समर्पित कर देना है।
ये बहुत ही नया उपाय गुरुजी ने अपने हाल ही की कथा में बताए हैं। अगर आपको इस उपाय की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी ये विशेष उपाय की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इस कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र और एक शमी पत्र शिव जी को समर्पित कर माता पार्वती का, शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।